करें, नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी ना करें, इट्स योर चॉइस। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको बनाना है मना है। ठीक है, अच्छा आज हम पहले तो थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे अपना कैरियर प्लानिंग को, कैरियर काउंसलिंग को और कैरियर प्लानिंग को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आ जाएंगे सीवी पे। ठीक है, तो वही कि क्या कैरियर काउंसलिंग है, क्यों होनी चाहिए, और कैरियर प्लानिंग क्या चीज है। देखिए कैरियर काउंसलिंग हमने रिपीटेड बार भी डिस्कस किया है कि उसमें और ये अच्छी चीज़ है कि हम बार बार रिकैप करते हैं सो दैट पीपल कैन एक्चुअली नो कि व्हाट इट इज। करियर काउंसलिंग में ये होता है कि जिस तरह हम अपनी कुछ लाइफ के मेजर डिसीजंस लेते हैं, करियर भी एक ऐसी चीज़ है विच जो है वो एक मेजर डिसीजंस के अंदर आता है। तो उन मेजर डिसीजंस को कैसे लेना चाहिए, आपको अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, आपको अपने स्किल्स को देखना चाहिए, आपको अपनी वैल्यूज़ को देखना चाहिए, पर्सनल वैल्यूज़ को, फाइनेंशियल वैल्यूज़ को, और आपकी अपनी पर्सनालिटी को देखना चाहिए। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपने जो है वो अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो खुद करियर का इंतखाब कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन देखिए वो इंतखाब शायद उनके लिए बेस्ट ना हो। तो करियर काउंसलर इसी वजह से होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट है। देखिए अगर आज तक मैंने जिंदगी में कभी एक्चुअल साइंस का नाम नहीं सुना और मैं एक्चुअल साइंस के लिए बेस्ट अगर हो सकता हूं तो मुझे कौन बताएगा, बिकॉज आई डू नॉट नो अबाउट एक्चुअल साइंस और मैंने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया कभी। तो इस वजह से करियर काउंसलर का रोल ये होता है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं जो काफी स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कहते हैं कि जी हमें तो पता है कि कौन सा करियर हमें चूज करना है, विच इज गुड। लेकिन देखिए करियर काउंसलर का काम ये है कि आपको बताना कि आप कौन से करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं है। करियर काउंसलर जो है वो आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करता है और आपको बताता है कि आपके अंदर ये गट्स हैं, आप ये चीजें कर सकते हैं, राइट। तो उनको ऐसी चीजों को, पर्सनालिटी इज वन थिंग, इंटरेस्ट भी देखता है, स्किल्स भी देखता है, वैल्यूज भी देखता है, फाइनेंशियल वैल्यूज भी देखता है। तो इन सब, तो द कोर इज कि करियर काउंसलर का काम ये होता है कि वो बेस्ट चीज आपको बताए जिसको आपने कंसिडर नहीं किया हो। ठीक है, आप वही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे गला खराब हो गया, मेरा आप चीजें नॉर्मल चीज है, तो आपने वो टैबलेट खाई जो आपको पता है कि ये टैबलेट मुझे शायद सही कर लेगी, लेकिन हो सकता है वो टैबलेट आपके लिए बेस्ट ना हो। बिल्कुल, राइट। तो द पॉइंट इज कि आप डॉक्टर के पास इसी वजह से जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं टैबलेट यूज करता रहूं, तो बेस्ट टैबलेट कौन सी मेरे सर्कमस्टेंसेस को, मेरी बॉडी को सूट करेगी, जो मेरा मसला भी हल कर देगी, वो चीज जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है। दवा जो है वो सर का दर्द सही नहीं कर देती है। ठीक है, चलें अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सीवी को। कि बहुत सारे लोग बहुत सारे सीवी जब बनाते हैं, सीवी जब डिजाइन करते हैं तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सीवी होती क्या चीज है। बहुत अच्छा सवाल है। सीवी करिकुलम वाइटे जो है, जिसको हम रेज्यूमे पे भी बात करेंगे कि रेज्यूमे जो है वो क्या होता है। तो सीवी जो है वो इट्स अ समरी ऑफ पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस या थिंग्स। ठीक है, तो इसमें चलिए वो तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सीवी में जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी एकेडमिक चीजें, आपकी प्रोफेशनली आपने क्या काम किया हुआ है, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अच्छा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सीवी। ठीक है, तो सीवी को लाइक इन सब चीजों पे डिपेंड करती है सीवी। ठीक है, लेकिन अच्छा एक और बात कि सीवी किस एज से बना सकता है बंदा? बहुत सारे इंटरमीडिएट भी होते हैं जो बना लेते हैं, फिर कुछ ग्रेजुएट होते हैं वो सीवी बना लेते हैं, कुछ मैट्रिक होते हैं वो लोग बना लेते हैं। किस एज से सीवी बन सकती है? इट रियली डिपेंड्स अपॉन के देखिए सीवी का पर्पस ये है टू गेट यू एन इंटरव्यू कॉल। तो जाहिर बात है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल मैट्रिक के अंदर है, वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, जैसा पार्ट टाइम जॉब हो या फुल टाइम जॉब हो, हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर कहते हैं सीवी लिख के आ जाओ, ताकि हमें आपसे पूछना ना पड़े कि आपने क्या किया, क्या पता हो, फिर हम उस हिसाब से आपसे सवाल कर सकें। लेकिन सीवी बेसिकली कितने पेजेस का बनना चाहिए? वरना नॉर्मली होता है कि 4 पेजेस के लोग बना लेते हैं, पूरी डिटेल डाल देते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरह से उसको बनाना चाहिए? देखिए एक तो मैं इसमें ये बता दूं कि देखिए सीवी का बड़ा अच्छा ये आपने सवाल किया है कि 3-4 पेजेस के सीवी हमने भी बहुत देखे, मैंने भी तकरीबन हजारों में सीवीज जो है वो लोगों के रिव्यू कर लिए होंगे, बिकॉज हमारी तो फील्ड है, हमारा तो काम है ये। तो उसमें ये है कि देखिए सीवी में जो है वो इट्स अ सेल्स टूल। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट है, आप अपनी स्किल्स किसी एम्प्लॉयर को सेल कर रहे हैं, राइट, सो दैट एम्प्लॉयर कैन एक्चुअली सी कि हाँ जी ये इंडिविजुअल मेरे काम का है कि नहीं, जिसको मैं एक्चुअली पेमेंट दे रहा हूँ। तो उसमें यह है कि टू द पॉइंट बात करनी है, आपने बताना है कि जी ये मैं चीजें ऑफर कर सकता हूँ।
इस अगर आप ये 3 या 4 पेजेस की लिख के आप ये समझ रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया हुआ है, या वो आपका एक पर्सपेक्टिव है कि जी जिस तरह के कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है जी कि फाइनल एग्जाम में जो है वो जितने पेपर ज्यादा भरेंगे उतने शायद ज्यादा नंबर आएंगे, तो वो चीजें अब नहीं एग्जिस्ट करती है। टाइम कम है एम्प्लॉयर के पास और आपने अपने आप को सेल करना है। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात लिखनी चाहिए। टू द पॉइंट, मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी होनी चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा, जस्ट 2 पेजेस की सीवी होनी चाहिए मैक्सिमम, और टू द पॉइंट बात लिखनी चाहिए, पूरी डिटेल नहीं डाल देनी चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हम प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन बेसिकली सीवी का पर्पस क्या होता है? बहुत जबरदस्त। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में क्या सीवी बना लेते हैं हमें जॉब मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल ये होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली सीवी आपको जॉब नहीं दे रही होती। सीवी इज अ स्टेप टू गेट यू एन इंटरव्यू कॉल। सीवी आपको जॉब नहीं देगी, क्योंकि सीवी आपको देगी शॉर्टलिस्ट हो गए, अब टिकट के आप लाइक गए एंड देन आपने वो अपने दिया और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई आपको। अब अगर आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, तो सीवी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखिए पर्पस हमेशा जहन में रखना है। पर्पस अगर लोगों ने जहन, तो लोग क्या करते हैं कि वो जो आप बता रहे हैं कि 3-4 पेजेस की, वो अपनी पूरी दास्तान वो उस सीवी में लिख लेते हैं। किस तरह की सीवीज आती है, जरा थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग रिलेट कर लें, लोगों को पता लग जाए कि यार ये बात नहीं लिखनी चाहिए। हम डूज एंड डोंट्स पे भी अभी आएंगे, लेकिन वैसे किस तरह की सीवीज आती हैं वैसे आपसे पूछ रही हूं। बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखें कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। राइट, आप अपनी दास्तान लिख देंगे जी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं अगर मैंने ऐसे एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया, मैंने ये कोर्स किया, तो मैंने ये कोर्सेज पढ़े, तो ये कोर्सेज में मैंने ऐसे स्टार्ट, मतलब डिटेल ना लिखें। जो कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर देना, बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, बड़ा क्राफ्ट के साथ आप सारा वो मीनिंग भी उसका ना जाए, और वो छोटे से मतलब 2 पेजेस के अंदर आप अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री आप बता रहे हैं किसी एम्प्लॉयर को, जिसमें आप एकेडमिक भी बता रहे हैं, प्रोफेशनल भी बता रहे हैं, पर्सनल भी बता रहे हैं, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू राइट, लेकिन ये है कि दैट इज व्हाट यू एक्चुअली हैव। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एक और सेक्शन होता है सीवी में, जिसमें हम हॉबीज और आपका पर्सनल इंटरेस्ट आप अपना सारा लिख रहे होते हैं, तो वो कितनी लिखनी चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत सारी लिख देते हैं, है ना, तो वो कितनी आपको अपनी हॉबीज कितनी लिखनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में, ये कितना बताना चाहिए? देखिए हॉबीज और इंटरेस्ट, देखिए हमें हमेशा ये सोचना है कि एम्प्लॉयर जो है वो हमारा कस्टमर है, या हाँ कस्टमर है हमारा बेसिकली। तो हमने अगर अपने कस्टमर को कोई चीज सेल करनी है, तो मेरे अगर हॉबी से या इंटरेस्ट से एम्प्लॉयर को कोई फायदा है तो फिर मैं लिखूं। हाँ। अगर मेरे एम्प्लॉयर या को कोई फायदा नहीं है मेरे इंटरेस्ट या हॉबी से, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर आपको किसी सीरियस बिजनेस के लिए हायर कर रहा है। यू नो, वो कोई हम खेल कूद नहीं रहे, हम जो है वो कोई मजाक नहीं कर रहे, तो इट इज समथिंग विच इज अ सीरियस बिजनेस। तो आपको सीरियसली उस सीवी में लिखना है। अगर आप हॉबी लिख रहे हैं कि जी मैं स्विमिंग करता हूं, और अगर आपका स्विमिंग से एम्प्लॉयर को कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर देखिए इसी तरह कि आप गए किसी शॉपिंग स्टोर में, ठीक है, आपने एक शैम्पू बाय किया, ठीक है, उस शैम्पू में कभी नहीं लिखा होता कि ये सिर्फ ये तो शायद लिखा होगा कि ये शैम्पू कहाँ बना है, लेकिन ये नहीं लिखा होगा दास्तान कि जी ये शैम्पू हमने उसका यहाँ बनाया किया और ये इसमें ये चीजें डाली। हाँ, इंग्रेडिएंट्स होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि ये शैम्पू किस जगह से आप तक कैसे पहुंचा, या उसके पीछे क्या लॉजिक लगाई थी, या क्या, मतलब डिटेल कहानियां नहीं लिखी होंगी, टू द पॉइंट चीजें लिखी होंगी उसके अंदर। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सीवी के डूज एंड डोंट्स पे, कि क्या पहले हम डूज पे आते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देन डोंट्स पे आएंगे। बिल्कुल, देखिए सीवी डूज के अंदर तो ये है कि आपने डेफिनेटली नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, अपना फोन नंबर लिखना है, और ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है, और मोबाइल फोन भी लिखना है, ठीक है, ये डिटेल्स आप ऊपर लिख दें अपनी, ठीक है। अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल डिटेल्स से। देखिए पर्सनल डिटेल्स आप उस वक्त तक ना लिखें जब तक आपकी पर्सनल डिटेल्स कोई बहुत हैवी हो, कि लाइक समथिंग लाइक जेम्स बॉन्ड, कि जिसको देख के लोग कहें कि हाँ जी आपको हायर करना है। अदरवाइज आपको कोई नहीं जानता। अगर अमीन सलीम है, तो अमीन सलीम को जो है, अगर मैं किसी एम्प्लॉयर को मैं सीवी सेंड कर रहा हूँ किसी जगह पे, तो शायद अमीन सलीम को कोई ना जानता हो, तो आप, लेकिन अगर मैं कहूँ जी मेरा पर्सनल नाम अमीन सलीम है, तो उससे एम्प्लॉयर को कुछ नहीं मिला, राइट। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, उससे एम्प्लॉयर को कुछ नहीं मिला। मेरा NIC कार्ड ये है, तो मेरी नेशनैलिटी ये है, ठीक है, मेरा रिलीजन ये है। आई मीन एम्प्लॉयर को आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, तो ये पर्सनल डिटेल्स आपने नहीं लिखनी है। आपने लिखना है आप एम्प्लॉयर के लिए कर क्या सकते हैं। तो एड्रेस लिखे सीवी डूज के अंदर, डोंट्स लिखे। आपने सीवी डूज के अंदर जो है अपनी एजुकेशन की चीजें डालनी है, ठीक है, अपनी एम्प्लॉयमेंट की चीजें डालनी है, अपनी इंटर्नशिप्स डालनी है, अपनी ट्रेनिंग्स डालनी है, सर्टिफिकेशंस की है वो डालनी है, IT स्किल्स, IT बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, IT स्किल्स आप डालें, सेमिनार्स आपने जो किए अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स आपने अटेंडेड किए हैं, ट्रेनिंग्स आपने अटेंड किए हैं,
ट्रेनिंग किसी को अगर दी है वो भी आप डाल वो भी डाल सकते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स अगर आपके पास हैं, कोई किसी चीज पर आपको अवार्ड मिला वो आप डाल सकते हैं। कोई बुक्स वगैरह, कोई आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए हैं आपने, वो आप डालें। अच्छा, तो ये 9-10 हेडिंग्स हैं जो हाँ। आपने जो अपनी सीवी में जो है सही, तो इम्प्रेसिव है, लाइक दूसरे आपका जो एम्प्लॉयर होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगी और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और डोंट्स में आ जाते हैं। सीवी डोंट्स में देखिए, इंटरनेशनली हम बात करते हैं और फिर पाकिस्तान से भी इसको रिलेट करेंगे। फोटोग्राफ कोशिश करें ना डालें, ना डालें, ना डालें। अच्छा, और हमारे सबसे पहले तो जी होता है कि पिक्चर अच्छी सी हो जाए। देखिए बहुत अच्छा सर, ये भी बड़ी अच्छी चीज आपने की है। देखिए इंडस्ट्री वाइज वेरी करता है। अब आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस काउंट्स एज वेल, ठीक है, तो डेफिनेटली फोटोग्राफ विल बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर मेरा बैक ऑफिस प्रोसेस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूँ या मैं किसी अकाउंटिंग में काम कर रहा हूँ, जो बैक ऑफिस जिसको हम कहते हैं काम है, या प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, तो शायद मेरा कस्टमर से इतना इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी तस्वीर आपने लगाई हुई हो बिल्कुल पुरानी, शायद इंटरमीडिएट के लेवल की, और आपकी एज शायद ज्यादा है, ये 2-4 साल पुरानी लगाई हो, तो आप वो मैनेजर लग नहीं रहे जो कि फोटोग्राफ से लगना चाहिए। तो इट क्रिएट्स, शनाख्ती कार्ड वाले जमाने की लगा दी अगर आपने, तो इट क्रिएट्स एन अनबायस्ड, आई वुड से बायस्ड व्यू इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयर। तो वो तस्वीर देख के जो ना फिर देखता है ये इंडिविजुअल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है कि नहीं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि उससे हो सकता है कि वो कस्टमर का इंटरेक्शन ही नहीं है, तो फिर उसमें उसकी जरूरत ही ना हो। सही। तो इस वजह से आप इंटरनेशनली आप कोशिश करें। हाँ, अगेन वही कि अनलेस यू आर वेरी गुड लुकिंग और आप समझते हैं कि जी सीवी की बेस पे आपका जो है वो हो जाएगा। 50-50 डोंट्स एंड डूज नहीं, में आ सकते हैं कि नॉर्मल जनरल ट्रेंड है कि आप सीवी ना लगाएं, आप पिक्चर ना लगाएं सीवी पे। लेकिन अगर जारी बात है एम्प्लॉयर ने मांगा हुआ है, हाँ। कि इनकी रिक्वायरमेंट है, हाँ। तो आपने डालना। ठीक है, अच्छा अमीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सीवी के डोंट्स पे बात करें। आज हमारा टॉपिक है हम सीवी को डिजाइन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए जो अपनी सीवी को डिजाइन करने जा रहे हैं, जो जॉब करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में, छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन। जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। और हम आज बात करें जी, अमीन सलीम हमारे साथ हैं, करियर जाइन के सीईओ हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं सीवी के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारी बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी कि पिक्चर नहीं होनी चाहिए, डोंट्स में आ जाती है पिक्चर। ठीक है, इंटरनेशनली लॉ भी यही है कि नहीं होती है। हाँ जी, आप ना लगाएं बिकॉज़ इट क्रिएट्स अ बायस व्यू इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉयर। ऑलराइट, अच्छा मुझे बताएं अमीन, आप तो ज़ाहिर है बाहर भी रहे, वहीं से आपने अपनी सारी स्टडीज़ की, वहाँ की सीवी में और हमारे यहाँ की सीवी में क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पर किसी भी लेवल पे सीवी मेकिंग या सीवी को बनाना सिखाया ही नहीं जाता। तो अब जब आपने किसी चीज़ को, किसी स्टूडेंट को जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको अगर आपने कोई चीज़ सिखाई नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी सीवी लेके जो मार्केट में है। और वन ऑफ द मेन रीजन जब लोगों को जॉब नहीं मिलती है इज बिकॉज के सीवी जो है वो उनकी सही नहीं होती है। ज़ाहिर है सीवी, हालांकि काम बहुत अच्छा आता है, हाँ। लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉयर के सामने नहीं है, इस वजह से जो है वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है जॉब लेना। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीजें आ जाती हैं डोंट्स में? देखिए डोंट्स में आप फोटोग्राफ ना डालें। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो अक्सर मैंने देखा है जी, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, ऐसा हो जैसा फादर आपका कोई बहुत बड़ा जो है वो पूरा तकरीबन हाफ पेज तो आपको उसी में चला जाता है ना? तो अब उसमें you do not need to write that, because मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ, मुझे आपके रिलीजन से कोई काम नहीं है, मुझे आपकी नेशनैलिटी से कोई काम नहीं है, हाँ। मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ से कोई काम नहीं है, मुझे आपके फादर नेम से कोई काम नहीं है, राइट? आपने नाम ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया, उसमें फादर नेम भी आ जाएगा, ठीक है? तो आप जो है ये जो है वो मैरिटल स्टेटस लोग लिखते हैं अक्सर। तो एट दिस स्टेज जब आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, ये सब चीजें काउंट नहीं करती है। राउंड नंबर 2 में जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं, चीजें हो जाएं, एम्प्लॉयर खुद आपसे पूछ लेगा ये सारी चीजें, अगर उसने पूछना हुई तो। ठीक है, अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी हमारे हिसाब से एम्प्लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए या डेट ऑफ बर्थ क्या, ये सारी चीजें, ठीक है? सो पर्सनल डिटेल्स जिसको हम कहते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर ओवरऑल थिंग, ठीक है? ये इसी तरह एक शैम्पू पे कभी नहीं लिखा होगा किसी शैम्पू की कंपनी ने, फॉर एग्जांपल, कि जी ये कंपनी इस दिन फॉर्म हुई, ये कंपनी के यहाँ ऑपरेशंस है। इफ आई एम यूजिंग अ शैम्पू, मुझे क्या काम है कि ये कंपनी कब फॉर्म हुई, ये कंपनी ये कितनी जगह पे वो ऑपरेशंस है, इस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, या आई वांट कि ये शैम्पू मेरे लिए क्या कर सकता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मुझे क्या फायदा पहुंचा, जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ, राइट? तो आपने इसी तरह सोचना है कि आप एम्प्लॉयर को फायदा क्या दे सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपको,
तो आपने ये सोचना है कि आप एम्प्लॉयर के लिए क्या कर सकते हैं। आप उसको क्या ऐसी इंप्रेसिव चीज दे सकते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो और आपको फौरन जॉब दे दे। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि